हेलो एवरीवन। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ सेल। ठीक है, ये एक सेल है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, इसको लाइसोसोम भी कहते हैं, लाइसोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइसोसोम। ठीक, तो आपको इसकी लोकेशन दिख रही होगी। ये जो लाइसोसोम होते हैं ये फ्रीली किसी भी सेल में पाए जाते हैं, यानी किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली कहीं भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है, जिसकी ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इसका सबसे नज़दीकी पार्ट कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ओके। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। आपको इसकी लोकेशन तो पता लग गई लाइसोसोम की। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, सोम होते एक्चुअली कैसे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको पिक्चर आपके सामने आ गई है। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं, ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये सारी क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल है। अब इसमें ये आपका क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम मतलब कि अब आप सोचोगे कि इसमें और ऑर्गेनेल्स कहाँ हैं, इसमें खाली लाइसोसोम ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें खाली इस डायग्राम में आपको खाली लाइसोसोम के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी समझाने के लिए ही सिर्फ सेल में क्या लिया गया है? लाइसोसोम को ही आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपका ये है लाइसोसोम। ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये क्या है? लाइसोसोम है। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपका क्या है? लाइसोसोम बेसिकली। ठीक है, ये वाला, ये क्या है? लाइसोसोम। ओके, अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो लाइसोसोम होता है, ये सबसे पहले क्या है कि ये एक सिंगल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड मीन्स होता है इसमें एक ही लेयर होती है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये इसकी क्या है? एक ही लेयर से बाउंडेड है ये। ठीक है, एक ही लेयर से घिरा हुआ है, मतलब एक झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि ये कैसे होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं, यानी एक स्फेरिकल शेप के होते हैं, अंडाकार कह सकते हो आप इनको। ये अंडाकार एक थैली की संरचना के जैसे होते हैं। ठीक है, थैली जैसी संरचना होती है इनकी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये थैली जैसी इनके स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जब इनका है, मतलब तो इस थैली में कुछ ना कुछ तो फील्ड रहता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस फील्ड जो मटेरियल है, मतलब ये जो इसमें भरा हुआ जो कुछ भी पदार्थ है, दैट इज़ एंजाइम्स। वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव यहाँ पे लिखती हूँ ढंग से, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब होता है पाचक रस या पाचक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये इसके पास आते कहाँ से हैं? ठीक है, ये इसके पास आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। कहाँ से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझना है तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला वीडियो एक बार देख लीजिए रिवाइज के लिए। ठीक है, तो ये जो इसमें एंजाइम्स आते हैं, ये जो फील्ड होते हैं एंजाइम से, ये कहाँ से आते हैं? ईआर से। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये एंजाइम बनाए होते हैं और स्टोर कहाँ होते हैं? इसमें किसमें? लाइसोसोम में। ठीक है, ओके। अब ये जो एंजाइम होते हैं, ये करते क्या हैं? इनका कुछ फंक्शन भी होता होगा इसमें। ठीक है, ये करते क्या हैं? ये करते हैं सिंपलेस्ट मटेरियल को, सिंपलेस्ट सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होता हमारा, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि बहुत जटिल जैसे होता है, या बहुत
बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम रोटी खाते हैं ना, तो रोटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। जब हम उसको खाते हैं तो कुछ वो हमारे माउथ में सिंपल होता है, कुछ हमारे स्टमक में सिंपल होता है। सेम इसी की तरीके से कि जो कुछ भी मटेरियल, कुछ भी सब्सटेंसेस जैसे ही इसके कांटेक्ट में आते हैं, लाइसोसोम के कांटेक्ट में आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो ये आपको जो दिख रहा है लाइसोसोम, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी में वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, क्या काम करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि एग्ज़ाम्पल आपका है जैसे हमारे कॉलोनी में या मोहल्ले में या शहर में जो नगर पालिका से जो स्वीपर आते हैं, वो हमारे घरों से कूड़ा वगैरह ले जाते हैं और उस कूड़े को कहीं दूर जाके डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, मतलब क्लीन रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो सेम यही फंक्शन जो लाइसोसोम है वो भी परफॉर्म करता है इन द सेल के अंदर, उसका भी वही काम होता है, ठीक है। तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। ये बाहर से आने वाले पदार्थ को पचाकर सेल को साफ रखता है, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि ये बाहर से आने वाले किसी भी पदार्थ को कैसे करता है, कैसे साफ रखता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको ये डायग्राम। इस डायग्राम में आपको एक फॉरेन पार्टिकल दिख रहा है, मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो पार्टिकल यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, दैट इज़ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन मतलब बाहर से कोई भी, फॉरेन का मतलब हुआ कि जिसको ये लाइसोसोम नहीं पहचानता, उसके लिए फॉरेन हो गया, ठीक है, उसके लिए वो अनजान हो गया कोई। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फूड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं आपके, और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और वायरस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ये जो हिंदी में कहें तो विदेशी कोई भी सब्सटेंस है जो कि ये नहीं जानता उनको, तो ये क्या कर देता है, ये उस टाइम ऑटोमेटिक क्या करता है, फट जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली स्टेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक फट जाता है, ठीक है। फटने के कारण इसमें से जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो रिलीज़ होके उस पार्टिकल को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। डिकम्पोज करने के बाद वो सेल से थ्रू आउट हो जाते हैं। अब ये देखिए, सेल भी यहाँ पर ब्रेक आउट हो रही है, सेल भी टूट रही है, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई आने वाला पार्टिकल हो, सेल का भी कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है। ये सेल का कोई डैमेज पार्ट है, सपोज़ सेल के किसी काम का नहीं है, यूज़फुल नहीं है सेल के लिए, ठीक है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, इसको भी डिकम्पोज कर देता है विद द हेल्प ऑफ इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये कुछ भी अनवांटेड मटीरियल जो कि सेल के लिए यूज़फुल नहीं है उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करके सेल से थ्रू आउट कर देता है। तो इसी प्रोसेस के कारण, ये जो इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के कारण जो लाइसोसोम होते हैं, इनको कहते हैं आत्महत्या की थैलियाँ, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैलियाँ। और सुसाइड बैग्स, इन्हें क्या कहते हैं, सुसाइड्स बैग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑर्गन इज़ नोन एज सुसाइड बैग, ठीक है, विच सेल ऑर्गन इज़ नोन एज सुसाइड बैग, तो दैट इज़ लाइसोसोम, ठीक। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि लाइसोसोम कहाँ उपस्थित है, कहाँ उसकी लोकेशन है, और कैसे कैसे वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लाइसोसोम का फंक्शन बताया है। आई होप आप इसको समझ सकते हो और आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।